और भाइयों बहनों, एक भी भारतीय विकास से दूर रहे, ये भी भारत को मंजूर नहीं है। अगर मेरी जीत मुसलमानों के बिना होगी तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इतना मैं बता देती हूँ कि फिर दिल खट्टा हो जाता है। फिर जब मुसलमान आता है काम के लिए, फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं रहने दो, क्या फर्क पड़ता है, आखिर नौकरी सौदेबाजी भी तो होती है। इसलिए मैं मुसलमानों से कह रहा हूँ, वोट दे देना, भीख नहीं मांग रहा हूँ। अगर वोट दोगे तो सुखी रहोगे, अगर वोट नहीं दोगे तो जो कष्ट झेलोगे। भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल है, जो कष्ट तुमको नहीं झेलने पड़े थे वो कष्ट तुमको उठाने पड़ सकते हैं। और दूसरी बात तो ये है कि मुसलमान तो इस देश के अंदर रहना नहीं चाहिए, बांग्लादेश या पाकिस्तान जाएं, यहाँ क्या काम है उनका। गोवा के मंत्री दीपक थावलेकर ने कहा है कि अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन किया जाए तो ये देश हिंदू राष्ट्र में बदल सकता है। सवाल यही कि अगर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के नए नवेले मुख्यमंत्री पहले ही इंटरव्यू में ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र की अवधारणा गलत नहीं है इस देश में, तो क्या उनका तात्पर्य है, किस तरफ ये बहस बढ़ रही है और किस तरफ ये देश बढ़ रहा है। मुझे एक बात साफ कहनी है, वो ये कि हिंदू राष्ट्र की अवधारणा कहीं गलत नहीं है। और मुझे विश्वास है कि जिस दिन आरएसएस की साधना का 100 वर्ष पूरा होगा, भारत उसी दिन, उसके पहले ही देख लीजिएगा, डॉक्टर हेडगेवार और परम पूज्य गोलवलकर जी का सपना साकार किया जाएगा और भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। अखंड हिंदू राष्ट्र, अखंड हिंदू राष्ट्र, अखंड हिंदू राष्ट्र। और आज भारत का सबसे बड़ा संकल्प है न्यू इंडिया। भारत आज न्यू इंडिया के सपने को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर रहा है। और जो भी व्यक्ति अखंड हिंदू राष्ट्र के बीच में आएगा, उसका नामो निशान छोड़ेंगे नहीं। जब हिंदू राष्ट्र स्थापना हो रहा है, जब पता चलेगा तो ये 3 लोग बहुत विरोध करेंगे। एक तो होगा जो देशद्रोही मुसलमान, दूसरा होगा जो हम हिंदुओं को कन्वर्ट करता है ईसाई, तीसरा होगा हमारा ही भाई सेकुलर। ये 3 लोगों से हमें बहुत बड़ी बाधाएं आएगी आने वाले समय में। अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए हर हिंदू अपने घर में हथियार रखना सीखे मेरे भाइयों। हर हिंदू के हाथ में तलवार होने की आवश्यकता है। हर हिंदू के हाथ में। आज का हिंदू सुनने वाला नहीं है, फोड़ने वाला हिंदू है। हमारे विश्व हिंदू परिषद के अधिकारी गणों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हर वो नौजवान को AK-47 की शिक्षा भी देने की आवश्यकता है। देश की रक्षा के लिए हर वो नौजवान को AK-47 चलाने की शिक्षा देने की आवश्यकता है, क्योंकि आने वाला जो युद्ध होगा वो पत्थर और तलवार से नहीं होगा, वो बम और गोली से होगा। अब समय आ गया है कि आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जाए। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, हिंदुस्तान के सभी सांसदों के लिए स्टैंडिंग ओवेशन हो जाए। क्या गजब की बात है कि वाकई सब ठीक ठाक है। ये बेस्ट बात है। शर्म की बात है ये शर्म की बात है। कैसे
कैसे हम लोग हिंदुस्तान को बना लेंगे, कैसे हम इसके टुकड़े हो जाने से बच जाएंगे, ये समझना पड़ेगा हमें। आज भारत का सबसे बड़ा मंत्र है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। लेकिन टेंशन मत लीजिए, जब तक व्हाट्सएप में गुड मॉर्निंग भेजने की सुविधा है तब तक आपको कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं।